आदाब नाज़रीन, इस समय मेंढर में खड़े हैं जहां हमारे साथ एडवोकेट राजा महमूद खान जो हैं वो हमारे साथ हैं। हम इनसे जानेंगे कि अभी जो बीजी बलनोई रोड है ये पिछले काफ़ी टाइम से तकरीबन 10 साल से जो है ये रोड की खस्ता हालत थी। अब जो है ये रोड पीएमजीएसवाई को हैंड ओवर की गई थी, लेकिन उसमें ब्यूरो ने ये कहा है कि ये हम पीएमजीएसवाई को हैंड ओवर नहीं करेंगे। हम महमूद ख्वाजा राजा साहब से ये जानेंगे कि क्या रीज़न रही है। जी महमूद साहब, आपका वेलकम है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेंढर न्यूज़ अपडेट का मशकूर हूँ। देखिए, एक बड़ा टॉक ऑफ द टाउन ये बना हुआ है मुद्दा, जो मेंढर टू बलनोई रोड, ये पिछले लगभग हर किसी ने अपने लेवल पे यहाँ पे लड़ाई लड़ी। और ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मेंढर के जो जितने भी प्रोजेक्ट आज तक सैंक्शंस हुए हैं उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। लगभग जो 85 करोड़ रुपये जो था वो रिलीज़ हो गया था। और उसमें उसके एक्स्ट्रा जो था वो लगभग ये जाता था 120 या 30 करोड़ तक इसकी अमाउंट एक्सटेंड हो जाती। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और मेंढर के लिए, मैं कहता हूँ, ये एक मेंढर टाउन के लिए, मेंढर के लोगों के लिए, मेंढर की आवाम के लिए ये इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होते। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये हुई, जब ये प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद, जबकि ऑलरेडी बीआरओ ने इस पर कंसेंट अपनी दी और जितने भी डीसीज़ ने मीटिंग्स ली उसमें बीआरओ के ऑफिशियल्स जाते रहे, और जब प्रोजेक्ट ये सैंक्शंस होके यहाँ पे आता है और इसकी टेंडर फ्लोट होता है, उसके बाद बीआरओ वाले ये कहते हैं कि जनाब ये हम जो है वो हैंड ओवर नहीं करेंगे। मेरा आज ये कंसर्न मेरा नहीं है, मेंढर के हर वासी का, हर फर्द का ये सवाल है कि अगर आज बीआरओ वाले ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये कहते हैं जी कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए से ये हम रोड जो है आर्मी की रोड है, इस पर डिफेंस की रोड है, इसको हम हैंड ओवर नहीं करना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जम्मू से जो पुंछ की रोड है वो भी डिफेंस रोड है, उसको कितनी एजेंसीज़ ने हैंड ओवर किया हुआ है, वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये उनके बस की बात नहीं है। बीआरओ वालों के पास पैसा नहीं है, हर जगह जगह में खड्डे हैं। जो बीआरओ का जो मैंने पढ़ा है उनके पास जो वो कर रहे हैं वो 3 मीटर तक इसकी जो विड्थ है, और ये कर रहे हैं 7.5 मीटर विड्थ इसकी जो पीएमजीएसवाई है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी कर्व्स थे वो ख़त्म हो जाते। एक तो रोड शार्ट होती, दूसरा जो था ये ऊपर धारगुलन वाला नाले के ऊपर जो ब्रिज था, ये मीटर ब्रिज बनता, ढक्की में एक ब्रिज बनता, फिर नीचे ये छोटे शाह के थोड़ा सा ऊपर एक जो कट्ठा है उसके ऊपर एक बड़ा ब्रिज बनता। तो ये कर्व्स ख़त्म होते और उसके बाद एक छजला में नीचे जाके एक बड़ा ब्रिज था। तो लगभग ये 120-30 करोड़ की अमाउंट जो है आज बीआरओ की नेग्लिजेंस की वजह से वो लैप्स होने अगर हो जाएगी तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं ये एक मरतबा फिर आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ एलजी सरकार को, डिविजनल कमिश्नर जम्मू को, डीसी पुंछ को, कि जनाब इसमें थोड़ा सा इंटरवीन कीजिए। और ये जो लोगों का एक डिकेड में, सदियों में एक ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शंस होते हैं, तो ये अगर आज हमारे हाथ से निकल गया तो फिर मेंढर में वही हालत, वही खड्डे, वही गड्ढे, वही कीचड़, वही बारिश, वही पानी और वही रोड रहेगी। ऑलरेडी जामिंग का सिलसिला, इन्होंने मॉडर्न तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रोड को वाइडनिंग करना था, आज वो फिर उसी तरीके से लुक डाल रहे हैं, वो छोटी जो उनका है बीआरओ वाले। तो इसमें हमारा ये एतराज़ है। और मेंढर के हर आवाम को मैं कहता हूँ, लीडर्स को भी, जितने डीडीसी हैं, हमारे बीडीसी हैं, वो सामने आए और इसको अगर बीआरओ वाले हैंड ओवर नहीं करते हैं तो वह पब्लिक को एट लार्ज को बाहर आना चाहिए। और फिर मैं कहता हूँ प्रोटेस्ट की शक्ल में हमें जो है वो करना चाहिए और इसको जो है वो हैंड ओवर करवाना चाहिए पीएमजीएसवाई को। इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये जो है जब पीएमजीएसवाई को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला तब जो है बीआरओ एग्री हुई, लेकिन जब हैंड ओवर करने की बारी आई तो तब बीआरओ के ऑफिशियली ने एक रिटर्न में दे दिया कि हम हैंड ओवर नहीं करेंगे। देखिए, वो बीआरओ वालों को मुझे नहीं समझता 22 करोड़ समथिंग का उन्होंने एक चिट्ठी में लिखा कि हमारे पास इतना पैसा है। कहाँ 22, मतलब 5-6 टाइम बिगर प्रोजेक्ट जो है वो पीएमजीएसवाई शुरू करने जा रहे हैं। अब ये 22 करोड़ में वही जो है वो लुक वुक डालने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक टॉपिंग मैग्नेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि अगर ये रोड पीएमजीएसवाई चली गई, उनके पास चली गई, तो हमारा जो है यहाँ पर जो हमारा
यहाँ पे ऑफिस है या हमारे जो यहाँ पे है सिस्टम है वो हमारा क्लोज़ हो जाएगा, हमारा बोया बिस्तर क्लोज़ हो जाएगा। हमने ये नहीं देखना है, हमने ये देखना है कि पब्लिक को बेनिफिट किससे है। देखिए दारगुनून से बीजी से लेकर दारगुनून से होते हुए मेंढर को फिर बाईपास करना था और मेंढर में टाइलिंग होनी थी संगाला से लेकर पूरे नीचे ढक्की तक। तो मैं कहता हूँ एक मेंढर की खूबसूरती के लिए भी और दूसरी चीज़ों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो पीएमजीवाईएस को अगर ये हैंड ओवर करते थे तो पीएमजीवाई बेहतर तरीके से पीएमजीवाईएस काम करती। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी से भी, डिवीजन कमिश्नर से भी, अपने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं कि इस काम को जो है वो देखें और बेहतरीन तरीके से जो है वो काम की शुरुआत करवाएं पीएमजीवाईएस के ज़रिए से। मेंढर के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा बीजी बलनोई रोड को लेकर? देखिए मैं यही कहूँगा, ये सबकी रोड है, सबका प्रोजेक्ट है, किसी एक का नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा सदियों में ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा मेंढर में 100 या 200 करोड़ का वो दोबारा बन के आएगा। मेंढर की आवाम को भी अब सामने आना होगा और ये अपना हक छीनना होगा और बीआरओ से रोड छीन कर जो है वो पीएमजीवाईएस को देनी होगी और ये काम करवाना होगा। और बीआरओ वालों जो ऑफिशियल्स हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, आप हरदर्मी छोड़िए, हमारा प्रोजेक्ट है और हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक की प्रॉपर्टी है, हम इसको खुद बनवाएंगे जिससे हम मर्जी बनवाएं। देखिए आप जो ये स्ट्रेटजिक पॉइंट दे रहे हो कि ये स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से रोड है, इसका कोई सॉलिड आंसर नहीं बन रहा है कि आप ये कहो कि स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम रोड हैंड ओवर नहीं कर रहे। आप इस पर सिर्फ काबज़ रहना चाहते हो कि पैसे का जरिया बनाया हुआ है आपने, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जी महमूद साहब आपका शुक्रिया, थैंक यू। ये हमारे साथ थे एडवोकेट राजा महमूद खान, जिनका ये कहना है कि ये जो रोड है बीजी टू बलनोई रोड, ये जो है पीएमजीएसवाई के हैंड ओवर कर देनी चाहिए ताकि जो है इससे पब्लिक को फ़ायदा हो। क्योंकि बीआरओ के पास ये पिछले कई सालों से थी, लेकिन ये रोड जो है पिछले 10-12 साल से इस रोड की इतनी बुरी कंडीशन थी कि अगर कोई पेशेंट को यहाँ से राजौरी लेके जाते थे तो वो अपनी बीमारी से नहीं बल्कि ये रोड के जो खड्डे होते थे, इन खड्डों में उस पेशेंट को जो है कई पेशेंट की वहाँ मौत हो जाती थी। आप देखते रहिए ये मेंढर अपडेट और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।